बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर साहब ने एक मसला बयान किया कि जो आदमी यतीम बच्ची की परवरिश करता है, अगरचे वो नामहरम हो, वो उस बच्ची का वली होता है। और इसके लिए हवाला इंजीनियर साहब ने कुरान करीम का दिया। ज़ाहिर है कि ईदी वेलफेयर वालों के पास जो इस तरह की लावारिस बच्चियां हैं, उनका स्टेटस वही है जो सूरह निसा के अंदर है कि यतीम बच्चों को जो पाल रहे हैं वो उनके वली होंगे। तो वो जो पालने वाला इदारा है उसका जो सरबराह है वो वली होगा। इस वक्त ईदी साहब के बेटे हैं फैसल ईदी साहब, वो ज़ाहिर सरप्रस्त होंगे, वही जबकि वली हमारे इल्म के मुताबिक कुरान करीम में ऐसी कोई आयत नहीं जिसका ये मफहूम हो कि जो आदमी किसी यतीम बच्ची की परवरिश करता है, तरबियत करता है, वही उसका शरई तौर पर वली होता है और वो उसका आगे निकाह कर सकता है, चाहे वो उस बच्ची का नामहरम ही क्यों ना हो। अगर इंजीनियर साहब या इनकी रूहानी औलाद में से किसी के अंदर ये हिम्मत है तो कुरान करीम की सूरह निसा की वो आयत पेश करें जिसका ये मफहूम बनता हो। बल्कि इस बात को मज़ीद वाज़े करके इंजीनियर साहब ने कुरान करीम की सूरह निसा के हवाले से बयान किया है। स्पेसिफिक केस के अंदर जो इस तरह की बच्चियां हैं जो यतीम हैं, इसके लिए कुरान हकीम में हमें गाइडलाइंस इस हवाले से मिलती हैं कि सूरतुन निसा के अंदर अल्लाह ताला ने शुरू में ज़िक्र किया है कि एक मर्द को इजाज़त है कि वो 1, 2, 3 या 4 तक शादियां कर सकता है। इंजीनियर साहब जिस आयत का हवाला दे रहे हैं वो है सूरह निसा की आयत नंबर 3, जिसका तर्जुमा आपके सामने है। फिर उसके ऊपर दोबारा से जब सहाबा कराम की तरफ से क्यूरी आई तो उसके जवाब में फिर आगे चल के सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना शादियों का, ये उन औरतों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो यतीम बच्चियां तुम पाल रहे हो। क्या इंजीनियर साहब ये बता सकते हैं कि कुरान करीम में सूरह निसा में आगे चलकर किस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई है? अलबत्ता इतनी बात तो ख़ुद इसी आयत के अंदर जिसका हवाला इंजीनियर साहब ने पहले दिया, सूरह निसा की आयत नंबर 3, उसमें उसके शुरू में मौजूद है कि अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर इनके अलावा जो औरतें हैं तुम्हें जो पसंद हो उनसे निकाह कर लो। तो ये शर्त तो कुरान करीम में लगाई गई है, अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो तो फिर इनसे निकाह ना करो बल्कि दूसरी औरतों से निकाह कर लो। इसी से मालूम हुआ कि अगर ये ख़तरा ना हो तो फिर इन्हीं यतीम बच्चियों से भी तुम निकाह कर सकते हो। बाकी ये जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि आगे चलकर किसी और आयत में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि जिन यतीम बच्चियों की तुम परवरिश कर रहे हो ये हुक्म उन पर लागू नहीं होगा, यानी उनसे तुम्हें निकाह नहीं करना चाहिए, ये बात कहीं भी नहीं है किसी भी आयत में। फिर इसी क्लिप के अंदर अबू दाऊद और तिरमिज़ी के हवाले से इंजीनियर साहब ने एक हदीस पेश की है। लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं है तो सर वो भी एक हदीस है जामे तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, कि एक सहाबी ने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया नाबालिग बच्ची का, और नबी इस्लाम को जब खबर मिली कि वो बच्ची उसमें रजामंद नहीं है तो नबी इस्लाम ने कहा कि वो बच्ची अपना निकाह खुद तोड़ सकती है, नाबालिग भी तोड़ सकती है। क्या इंजीनियर साहब अबू दाऊद और तिरमिज़ी की इस हदीस का नंबर बता सकते हैं जिसमें हो कि एक सहाबी ने नाबालिग बच्ची का, अपनी नाबालिग बेटी का निकाह किया हो और वो नाबालिग बेटी उस निकाह पर राज़ी ना हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि ये नाबालिग बच्ची भी अगर अपना निकाह तोड़ना चाहे तो तोड़ सकती है? हमारे इल्म के मुताबिक ऐसी कोई रिवायत अबू दाऊद और तिरमिज़ी में नहीं है। अगर इंजीनियर साहब या उनका कोई स्टूडेंट इसका हवाला दे दे तो हम उसके शुक्रगुज़ार होंगे, और अगर इसका हवाला नहीं है तो फिर इंजीनियर साहब को इस पर माज़रत करनी चाहिए कि वो हदीस का नाम लेकर, कुरान करीम का नाम लेकर किस तरह लोगों को धोखा दे रहे हैं।